मित्रों, हमारा जीवन में हम बहुत चीज़ों के, बहुत घटनाओं के पीछे चलते चलते बहुत हम भटक गए, बहुत दूर पहुंच गए और वापस आ भी नहीं सकते। इस तरह हम एक जंगल में भटक रहे हैं। घर से हम निकल गए किसी लक्ष्य पर पहुंचने के लिए, मगर लक्ष्य क्या है पता नहीं था। हर एक आदमी इसी तरह जीवन के इस दौड़ में कूदता है, कुछ न कुछ पाने के लिए। मुझे क्या पाना चाहता है वो उसको पता नहीं, कहाँ पहुंचना चाहता है वो पता नहीं। ज़िंदगी धक्के मुक्के देकर उसको कहीं पहुंचाती है, मगर उसने वो चाहा नहीं था। तो इस तरह हमारी ज़िंदगी गुजरती है। असम्मित बात है, बहुत बड़े बड़े लोग भी होते हैं ना अपने फील्ड में, जो प्रख्यात होते हैं, उनको आप पूछें तो वो भी ऐसे ही कहेंगे, ऐसे ही जीते आया और ज़िंदगी ने कहाँ पहुँचा हमको भी पता नहीं हुआ। हमारा कोई उद्देश्य नहीं था कि अभिनेता बनूं, कि नेता बनूं, कि व्यापारी बनूं, कुछ बड़ा अरबपति बनूं। उद्देश्य हमारा नहीं था। हम ऐसे ही शुरू में मजदूरी करने लगे, फिर थोड़ा पैसा आया तो उसको अपना कुछ दुकान खरीद किया और उसमें काम करते करते फिर और पैसा आया, फिर और बड़ा दुकान खोला। तो ऐसे ही होता गया। सभी की ज़िंदगी में ऐसे ही है, अपने आप चीज़ें हो रही है। तो इसका अर्थ क्या है कि हम ऐसे जंगल में भटक रहे हैं। क्या हमको मिल रहा है वो अपने आप मिल रहा है, हमको पता नहीं, और हम संतुष्ट नहीं है जो हमको मिल रहा है, क्योंकि हम भटके हुए लोग हैं। जैसे किसी भटके हुए लोग को आप और चीज़ दे दो तो भी खुश नहीं हो पाएगा। जैसे कोई एक टापू में फंस गया हो और कोई जाकर उसको ये बोलो कि तुझे मैं खरबों डॉलर दूंगा और तू यहीं पर बैठ जा, और वो बैठने के लिए नहीं मानेगा। वो अपना घर आना चाहेगा। टापू पे वो अकेला नहीं बैठेगा, क्योंकि जीवन पैसों से ज़्यादा है। तो हमारे जीवन में वैल्यू क्या है? वैल्यू हमारे जीवन में आनंद है, फ्रीडम है, और वो पाने के लिए हम भटक रहे हैं, क्योंकि वो नहीं मिल रहा है। हमको पैसे तो मिल रहा है, मगर मरुभूमि में मिल रहा है। हमको बहुत पद प्रतिष्ठा इत्यादि भी मिल रहा है, मगर वहाँ पर मिल रहा है जहाँ पर हम भटके हुए हैं। तो भटके हुए लोगों को आप प्रधानमंत्री बना दो, उसको बोल दो कि तू प्रधानमंत्री घोषणा किया गया है, और वो आदमी अभी कहाँ पर है, जंगल पर भटक रहा है, रास्ता नहीं पा रहा है, प्रधानमंत्री कार्यालय कहाँ है वहाँ पर जाने का। तो उसको प्रधानमंत्री का पद भी खुश नहीं कर पाएगा। उसको बेचैनी बनी ही रहेगी कि कैसे इस जंगल से निकल जाऊं। तो इसलिए सभी लोग चिंतित हैं। सभी लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है। मिल रहा है पद प्रतिष्ठा धन इत्यादि, मगर वो वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहे, भटके रहे हैं। तो इस रास्ते पे ऐसा भी होगा बहुत बार कि हम बहुत बुरे तरह से भी भटक सकते हैं। जहाँ मूल रास्ता है वहाँ से शाखा रास्ते पे चले गए, और शाखा रास्ते से फिर दूसरा और शाखा रास्ते में चले गए, उसके भी शाखे में चले गए, और यहाँ पहुँच गए जहाँ रास्ता ही नहीं है। तो इस जगह पर पहुँचना जीवन में बहुत बार हो जाता है। कोई संभाल पाते हैं तो फिर जिस रास्ते, जो सबसे छोटा दिखाई पड़ने वाला रास्ता था, वहाँ तक वो घसीटते हैं तो बच जाते हैं। कोई वो भटकन में मिला हुआ जो रास्ता था, जहाँ वो भी उसको नहीं मिलता, और केवल भटकन
होती उसी स्थिति में रहते हैं जो। अब इस किस्म के आदमी जो पागल हो जाते हैं या सुसाइड कर देंगे या पागल हो जाएंगे, कुछ ना कुछ उनके अंदर होगा। तो उससे कम भटकाने वाले लोग, और वहाँ से आपको कैसे सेफ रहना है वो कला आपको सीखनी है ना। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा आएगा कि आगे कोई रास्ता ही नहीं दिखाएगा, भटकाने वाला रास्ता भी नहीं है। तो भटकाने वाला रास्ता भी मिल जाए तो रास्ता तो मिला, क्योंकि हम चल सकते हैं। रास्ता ही नहीं है, जंगल है, तो चल भी हम नहीं सकते। तो इसलिए भटकाने वाला रास्ता भी सही है उससे, जहाँ रास्ता ही नहीं है। मगर हमको भटकाने वाले रास्ते पर भी नहीं जाना है और उस रास्ते के स्थिति में भी बाहर आना है। तो इस स्थिति पर हम क्या कर सकते हैं? वह भटके हुए कहीं भी है और बहुत आगे बढ़ गए और लगता है कि पीछे जाना बहुत मुश्किल है और कैसे अपने को संभाल पाऊँ, तो इस स्थिति पर आप पहुंच गए। तो उस वक्त आप क्या कर सकते हैं ताकि आपको आराम मिल सके, विश्राम मिल सके। आप जहाँ से गए थे कम वहाँ पहुँच जाए। लक्ष्य की बात अभी नहीं करेंगे, अभी तो हम भटके हुए हैं, हमको मूल रास्ते पर आना है। हम मूल रास्ते पर आएंगे तो फिर उस लक्ष्य की तरफ का रास्ता पकड़ेंगे और रास्ते पर आगे चलना होगा और वहाँ से अध्यात्म शुरू होगा। अभी तो भटके हुए रास्ते से मूल रास्ते तक आना है। अभी तो बात प्रारंभ ही नहीं हुई, बात प्रारंभ तब होगी जब हम रास्ते पर पहुँचेंगे। अभी तो भटके हुए रास्ते पर है, तो अभी हमारे लिए आत्मा की बात छोड़ देनी चाहिए, परमात्मा की बात, ध्यान की बात, गुरु की बात, ये बात छोड़ देनी चाहिए है। क्योंकि अभी हम भटके हैं, अभी हमको वहाँ तक पहुँचना है, रास्ते तक। तो वहाँ रास्ते तक पहुँचाने वाला कोई होगा तो उसका सहारा लेना है। और कैसे हम आ सकते हैं इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें बीच में आप किसी को ना लाए, इसी को हम व्यवहारिक रूप से समझेंगे अपने ही हिसाब से। तो मुक्ति को भी आप छोड़ दें, गुरुओं को भी बोल दें भी भाड़ पे जाए, कुछ काम है नहीं। हम कुछ ऐसी स्थिति में है और रास्ते पर। तो इसमें पहली बात ये करनी होगी, थोड़ा रुकना होगा, क्योंकि आप जितना चलोगे उतना आप भटकोगे। जहाँ रास्ता नहीं वहाँ चलते रहोगे तो आप कहीं पहुँचोगे नहीं। जहाँ रास्ता है वहाँ आप चलोगे तो आप कहीं पहुँचोगे, मगर रास्ता गलत है तो गलत जगह पर पहुँचोगे, रास्ता सही है तो सही रास्ते पर पहुँचोगे। मगर जहाँ रास्ता ही नहीं वहाँ आप चलोगे तो आप न लक्ष्य तक आप नहीं पहुँच पाएंगे। तो पहली बात इसमें रुकना है, रुकने की कला सीखनी है। आगे चलना नहीं है, आप बैठ जाना है। भटक गए, रास्ता ही नहीं तो कहाँ चले, तो बैठ जाना है, आराम करना है। जैसे कोई बटुआ होता है, रास्ते पर चल रहा है, थकान हो रही है, शिखर चल रहा है, तो बहुत थकान हो गई, तो अब क्या करेगा? वो कहीं पर बैठ जाएगा और वो चलेगा तो और थकान हो जाएगी ना। तो इसलिए थोड़ी बार आधा घंटा 1 घंटे के लिए वो किसी पेड़ के नीचे विश्राम करेगा और शरीर को रिलैक्स में छोड़ देगा और कुछ शरीर की थकान हटेगी, कुछ ताज़ापन आएगा तो फिर वो उठ के चलने लगेगा। मगर थकान इतना हो गया कि चल नहीं सकता आगे, तो आगे नहीं चलना चाहिए, फिर बैठ जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी यही नियम लागू करना है, बैठ जाना है, रुकना है, चलना नहीं। तो चलना नहीं का क्या अर्थ है?
भीतर की दुनिया में अब कोई प्लान नहीं करना, अब कोई उद्देश्य नहीं बनाना और ना कुछ होकर उस स्वीकार भाव में बैठ जाना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कहीं जाना नहीं चाहता, मैं बहुत भटक गया, अब और नहीं भटकना चाहता। तो इस भाव से आपको विश्राम कर देना है। बस बैठ के कर सकते हैं, सो के कर सकते हैं। तो वो उस विश्राम की कला को सीखना आवश्यक है। वो आप सीखना चाहते हैं तो आपको कुछ सूचना इसमें दे दूं, फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। मेरे पास कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन है जो आपको विश्राम करने की कला सिखाएगी, आपको रुकना सिखाएगी। तो उस वीडियोज़ को आप करना चाहेंगे तो आप व्हाट्सएप पर मुझे चैट करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो रुकने का अर्थ क्या होगा कि आप अब मन में कुछ ना सोचें, योजना मत बनाए, फिर भविष्य के बीच में मत लाए आप, क्योंकि भविष्य लाएंगे तो फिर चलना हो जाएगा। विचार करोगे तो चलना हो जाएगा, क्योंकि विचार ने ही हमको भटकाया। ये भीतर का जो जंगल है विचार का जंगल है ना। और भी खतरनाक जंगल है बाहर के जंगल से। वहाँ से तो हम आ भी सकते हैं, आ ही सकते हैं, क्योंकि कितना पृथ्वी गोल है, छोटा है, ज़मीन जंगल छोटा है। तो आप चलते रहोगे तो किसी न किसी गांव पर पहुंच जाओगे, और गांव पर पहुंच जाओगे तो उस गांव तक पहुंचने का रास्ता तो मिल ही जाएगा आपको। फिर रास्ता ही रास्ता आपको आगे मिलते ही जाएंगे और आप घर तक पहुंच पाएंगे। मगर भीतर का जो रास्ता है, यहाँ पर आपको कोई गांव नहीं मिलेगा। जितना भी आप चलो, अनंत जंगल है। तो इस जंगल में आप इस तरह भटक सकते हैं, भटके हुए हैं ना लोग। तो यही तो जीवन है, ये भटकन, विचारों के जंगल में भटकना, यही जिंदगी है। तो विचार ने ही हमको भटकाया था, अब हम विचार नहीं करेंगे। अब विचार नहीं करने का अर्थ क्या होता है कि आप कौन कौन सा विचार करते थे जिस कारण आप भटक रहे थे। जैसे हो सकता है आपको ज़्यादा पैसा कमाने वाला विचार था, तो उस जंगल में आप पड़े थे, तो आपको ये बोल देना चाहिए कि अब हो गया, अब मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो फिर आप चलना बंद कर दिया, फिर उस रास्ते पर अपने से ऐसा घोषणा करना है। और हम बहुत कारण से भटके हुए हो सकते हैं। जैसे किसी ने धोखा दे दिया, और उस धोखा देने के कारण वो मन में एक जंगल खड़ा कर दिया कि उसने मुझे धोखा क्यों दिया, ये वो है। उसका याद, उसके प्रति घृणा, उसके प्रति क्रोध, ये सभी कुछ मिला के वो इस जंगल में पहुंच गया जहाँ रास्ता ही बंद हो गया, रास्ता ही नहीं है। तो बुद्धिमान आदमी जो होगा उसको वो रास्ते में कैसे विश्राम करना होगा, कैसे रुकना होगा। उसको बोल देना होगा कि तुम मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, अब मैं बंद कर देता हूँ तुझे पाने का इरादा। तो इस तरह उसको लेना है। और इसमें भटकने वाले बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, कोई ध्यान पाने के लिए भटक रहे हैं, कोई ज्ञान पाने के लिए भटक रहे हैं, है ना। ये भटकन और भी सूक्ष्म है। फिर ज्ञान ध्यान की जो भटकन है ना, क्योंकि इस भटकन को हम भटकन नहीं मानते, इसको ठीक मानते हैं हम। इसलिए इसमें हम जब भटकेंगे हमको भी नहीं लगेगा कि हम भटक रहे हैं, है ना। अगर हम ध्यानी हो गए, किसी गुरु को हम मानते हैं, किसी से माला हमने लगा लिया, तो बात और भी खराब हो गए, क्योंकि भटकना हमारा बंद नहीं होगा। और फिर लेबल लगा देंगे आपके, आप ठीक हो। किसी का माला आपके ऊपर लगा देना, कोई ऐसा वस्त्र, कोई रुद्राक्ष की माला इत्यादि ऐसे कुछ लगाते हैं ना, या कुछ किसी गुरु को मानते हैं, उसको पूछते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो उसका आलंबन करना
ये बात है कि आप बता रहे हो कि मैं अब ठीक हो गया, है ना? तो आप ठीक हुए नहीं, आप भटके हो। मगर आप अध्यात्म और धर्म के नाम पे और ज़्यादा भटकेंगे, आप छिप जाएंगे। आपको भी ठीक ही लगेगा वो भटकन, तो और ज़्यादा भटकेंगे। इसलिए जो अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं वो ज़्यादा भटकते हैं। बहुत लोग इस रास्ते पर नहीं जाएंगे क्योंकि उससे निचले वाले बहुत जंगल है, उसी जंगल में फंसे रहेंगे। कोई पैसा मुनि के जंगल में फंसा रहेगा, कोई पद, उसको नेता बनना है, नेता बना ही रहना है जीवन भर, तो उसी जंगल में वो फंसता रहेगा। तो इनमें से ध्यान की तरफ आने वाले ध्यान के जंगल में भटक जाएंगे, विचार की दुनिया में, तर्क की दुनिया में, शास्त्र की दुनिया में। क्योंकि चाहे आप परमात्मा के बारे सोच रहे हैं और उसको पाने लिए चलो आप, तो भी आप गलत रास्ते पर ही चले। क्योंकि आप उस परमात्मा को जानने चले जो आपने निर्माण किया। आपने पहले विश्वास किया कि परमात्मा है और मान लिया कि मैं पा सकता हूँ। आपने सुना कि बहुत लोगों ने परमात्मा को पा लिया है, तो आपको विश्वास हो गया कि हम पा सकते हैं, मनुष्य पा सकता है, इस बात पर विश्वास हो गया। और फिर अपने पर विश्वास हो गया कि दूसरे को हो सकता है तो मुझे भी हो सकता है। तो हमने ये मान लिया कि हम परमात्मा पा सकते हैं और हम फिर उसके पीछे चलने लगे। अब गुरुओं को सुनने लगे, ध्यान करने लगे। और अगर इस रास्ते हम भटक रहे हैं और अपने को भटकन भी नहीं मान रहे, क्योंकि हमको लग रहा है कि इस रास्ते पर जाना ठीक है, भटकन भी ठीक है, तो बात बहुत मुश्किल हो जाएगी, भटकन और भी ज़्यादा हो जाएगा और बिल्कुल ही रास्ते से बाहर आने का काम वो बहुत कम संभावना हो जाएगा उसको वापस आने का। तो इस बार तो ये परमात्मा पाने का और ध्यान पाने का और ज्ञान, इसके पीछे चल रहे हो, उसी कारण के आप भटक रहे हो। तो आप अपने पर ये भी निर्णय कर दो कि मैं अब ज्ञान भी पाना नहीं चाहता, ध्यान भी नहीं पाना चाहता, मैं गुरु को भी नहीं चाहता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, गुरु भी नहीं चाहिए, मुझे ध्यान भी नहीं चाहिए, मुझे ज्ञान भी नहीं चाहिए। क्योंकि ये चाहिए इसलिए मैं चला था और मैं भटका था। तो इसी रास्ते पर अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये तो और ज़्यादा भटका रहा है ना, है ना? आप अपने जीवन में देखें किन किन गुरुओं को सुनते हैं, कैसी कैसी अभ्यास आप करते हैं, वो करने से आप और ज़्यादा भटक रहे हैं। तो उन चीज़ों को आप रोक दो कुछ क्षण के लिए, विश्राम ही कर लो। तो एक उपाय करो कि छोड़ दो, अपने को बोल देना मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मैं ध्यानी आत्मज्ञानी नहीं बनना चाहता और कोई गुरु से भी मेरा लेना देना है नहीं। हाँ, उसको सुना था मैंने, तो सुनने से ही क्या वो गुरु हो गया? सुनने तो हम बहुत सारे लोगों को सुनते हैं ना, नेताओं को भी सुनते हैं, मगर उनको जाकर कोई भी नहीं बोलता कि आप गुरु हो, महान हो। ऐसे ही गुरु भी बोलते हैं, अच्छी बात करते हैं, वो मन पसंद आती है, पसंद आने से ही गुरु कोई नहीं हो जाता है ना। किसी का गीत आपको बहुत पसंद आ गया तो इससे वो गुरु आपकी नहीं हो सकती। हाँ, आप शिष्य हो सकते हो, आप उससे सीख सकते हो। तो हमने सीखा वहाँ से, उन गुरुओं से जाना, तो एक रास्ते पर उन्होंने हमको कुछ सहयोग किया, उनको सुनने से हमको थोड़ा राहत मिला, भटक रहे थे, कुछ राहत मिला, मगर भटकन बंद नहीं हो रही है। तो ये निर्णय कर देना कि कुछ भी नहीं चाहिए,
और मन में विचार चलेंगे इधर उधर का, उसको भी बोल देना, वो भी नहीं चाहिए। तो इस तरह से आप बैठ जाओ तो आप फिर सही रास्ते पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि भीतर का रास्ता बाहर का रास्ता जैसा दूरी वाला रास्ता है नहीं। भीतर का रास्ता एक ही क्षण में यहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा, इधर जाए। आप एक ही क्षण में अमेरिका भी जा सकते हो, एक ही क्षण में नेपाल भी आ सकते हो। नेपाल जाने के लिए विचार मन में चलेगा और नेपाल की कल्पना करोगे तो थोड़ी देर बाद अमेरिका जाने का विचार आएगा, उसकी कल्पना चलेगी। तो भीतर का रास्ता ऐसा है, दूरी वहाँ नहीं है। तो आप रुक जाएंगे तो आपका रास्ता फिर आगे जा नहीं सकेगा और फिर आपका रास्ता अपने आप पीछे आएगा, जहाँ से आप चले थे, जहाँ से आप भटके थे। आप पहले नहीं भटके थे। जब आप बच्चे थे उस वक्त आप इतने नहीं भटके थे। जितने आप बड़े होते होते चले गए उतने आप भटकन बढ़ती बढ़ती गई। तो बिल्कुल बच्चे जैसे होना है, कुछ नहीं चाहिए, बस हमको भटकन नहीं होनी चाहिए, बस है ना? इतना ही लक्ष्य रखना है, इससे ज़्यादा और कोई उद्देश्य नहीं रखना है अध्यात्म में। भटकन बंद हो जाए बस। हम सरल होकर जिएंगे, कोई बात नहीं। गरीब होकर जिएंगे, कोई बात नहीं। हमने ऐसे ऐसे धनी लोग दिखे तो इतने भटके हैं जंगल के सागर में, विचारों के जंगल में। तो नींद भी नहीं आ रही है, टैबलेट खाना पड़ता है और शरीर में बहुत सारे रोग भरे पड़े हुए, कीटाणु हैं बहुत सारे रोगों के, और दुर्गंध उठ रहा है। और बाहर कोट पाइन टाई लगा के, मुख में श्रृंगार पट्ट इत्यादि करके कार में बैठकर जा रहा है। तो वो भी हमको जीवन नहीं चाहिए। हम गरीब ही रहें मगर हम बच्चे जैसे सरल रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है ना जीवन में। तो जब आप इस तरह ना कुछ होकर बैठेंगे, जो काम आएगा आगे वो करेंगे, मगर सोच विचार नहीं करना आप, है ना? आप 1-2 घंटे दिन में ऐसे विश्राम में बैठे, जो मेरे गाइडेड मेडिटेशन है वो आप कर लें। तो उस वक्त आप ऐसे बैठे जैसे बच्चा बैठा है, ऐसे ही कुछ काम है नहीं है तो बैठना पड़ेगा, है ना? कोई मन में चिंता है नहीं, क्योंकि हम कुछ चाहते ही नहीं है। जो कुछ नहीं चाहता उसको कैसे चिंता होगी? जो चाहेगा उसको चिंता होगी, क्योंकि चाह का क्या अर्थ होगा, वो उसके पास नहीं है और इस अभाव में उसको जीना होगा। फिर इस अभाव के कारण चाह पैदा होगी, तो फिर चिंता पैदा होगी कि कैसे उसको प्राप्त करूं, ये वो। फिर उसको प्राप्त करने के लिए आप लग जाओ, उसको प्राप्त कर ही लो, फिर चिंता ख़त्म नहीं होगी, फिर चिंता आगे बढ़ जाएगी और किसी चीज़ का चिंता कर लेगी, तो फिर उसके आगे बढ़ते जाओ और ज़िंदगी भर ऐसे चाह के पीछे दौड़ते जाओ, दौड़ते जाओ, दौड़ते जाओ और एक दिन मर जाओ। आनंद और शांति पाने के लिए चाह था, मगर ज़िंदगी कहानी ऐसी हो गई कि चाह से चाह की यात्रा हुई। एक चाह से दूसरी चाह, दूसरी से तीसरी चाह, और चाहों के रास्ते पर ही ख़त्म हो गए आप। तो ये विश्राम की कला आप सीखें। आज इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।